हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सलेंस। हमारा चैप्टर चल रहा था एरर्स इन मेजरमेंट, और उसमें हमने लास्ट टाइम बात करी थी राउंडिंग ऑफ की, राउंड ऑफ कैसे करते हैं। और फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बाकी सारे जो प्रोसेस होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पर कैसे सॉल्व करते हैं एक्यूरेटली। तो उसमें हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट। उसका सेकेंड पार्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन स्लैश डिवीज़न, और ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। इसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे इसके। मल्टीप्लिकेशन, मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रूल बताया था आपको। एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल क्या था कि जो भी हम नंबर्स एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उनमें आंसर में पॉइंट के बाद उतने नंबर्स आएंगे जितना मिनिमम नंबर जो क्वेश्चन में हमारे पास ऐड करने के लिए नंबर्स दिए हैं, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट जितने हैं उतने ही हमारे आंसर में आएंगे। तो सपोज हमारे पास 3.2, 3.22 और 3.222 ये नंबर को हमें ऐड करना है, इन सबको हमें ऐड करना है। तो आंसर में हमारे पास यहाँ पे देखो 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक है। तो आंसर में हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, आप इसको ऐड करोगे पहले नॉर्मली, तो ये हो जाएगा 2 और ये 4 और ये 6.9। लेकिन हमारे पास आंसर में 1 डेसिमल प्लेस से आना चाहिए ओनली। तो यहाँ पे हम 2 को राउंड ऑफ करेंगे, 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो 9.64 हो जाएगा, फिर 4 को राउंड ऑफ करेंगे तो 9.6 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 9.6। तो ये हमने कल देख लिया था, कल इसके बारे में बात कर ली थी। आज हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रूल होता है। तो पहले मैं रूल लिखता हूँ, फिर मैं समझाऊँगा इसको करना कैसे है। तो इसमें रूल है, फाइनल रिजल्ट शुड हैव as many significant figures as are there in original number with smallest number of significant figures, with smallest number of significant figures। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें, वो डिफरेंस बस आपको याद रखना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल प्लेसेस का मिनिमम नंबर देखते हैं कि वो कितना है, उतना ही आंसर में आता है। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। डेसिमल प्लेस से मतलब नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने होंगे ओरिजिनल क्वेश्चंस के नंबर में, उतने ही आंसर में आने चाहिए मिनिमम। तो इस टाइप से करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, एग्जाम्पल से बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो सपोज हमें एग्जाम्पल दिया है 3.8 इंटू 0.125। तो यहाँ पे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास 2, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास कितने, 3। तो आंसर में हमारे पास मिनिमम आने चाहिए, यानी मिनिमम कितने हैं यहाँ पे 2, तो आंसर में भी हमारे पास 2 आने चाहिए। तो उसको आप सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आएगा 0.475। यहाँ पे फिगर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, लेकिन हमें चाहिए कितने, 2। तो हम यहाँ पे 1 को राउंड ऑफ करेंगे, तो 1 को राउंड ऑफ करने का मतलब हुआ हमारे पास 5 को हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो रूल कौन सा लगेगा, ध्यान से लगाना। 5 को राउंड ऑफ कर रहे हैं और 5 के आगे कोई नंबर नहीं है। तो अगर 5 के आगे कोई नंबर नहीं है यानी 0 है, और 5 को हम राउंड ऑफ करते हैं, तो फिर हम चेक करेंगे कि उससे पहले वाले डिजिट ऑड है या इवन है। अगर इवन है तो नो चेंज, अगर ऑड है तो उसमें +1 कर देंगे। तो 5 से पहले यहाँ पे 7 आ रहा है, 7 इज़ एन ऑड नंबर, तो उसमें हम +1 कर देंगे और आंसर हो जाएगा हमारे पास 0.48। ये आंसर इसका आ जाएगा। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको ये रूल देखना होता है, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने दिए हैं हमें क्वेश्चन में, उतने ही हमारे पास आंसर में आने चाहिए। ये बेसिकली इसका रूल है। तो ये लास्ट टॉपिक था यहाँ पे। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस लगा के देखते हैं, इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। सारे हमारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं एरर के। अब इस पर आप क्वेश्चन लगा सकते हो, एक्सरसाइज भी लगा सकते हो। एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट कर दो, मैं भी कुछ क्वेश्चन कराता हूँ इस पर। तो सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया है। अब हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉब्लम्स ऑन एरर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ rectangle are 5.7 ± 0.1 centimeter and 3.4 ± 0.2 centimeter. Calculate area of rectangle with error limits.
विद एरर लिमिट्स। ठीक है, तो हमें रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल की दो साइड्स दिए हैं विद एरर एंड एक्चुअल वैल्यू। तो ये हमारी रियल वैल्यू होती है, ये हमारा एरर होता है, ये हमारी रियल वैल्यू, ये हमारा एरर। ठीक है, तो पहले हम इनको लिख लेते हैं, फिर एरिया हमें निकालना है। तो एल की वैल्यू दी हमें 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एल की रियल वैल्यू है 5.7 सेंटीमीटर और डेल्टा एल यानी एरर है एल में प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे में ब्रेड्थ दी हुई है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 3.4 सेंटीमीटर और एरर इन ब्रेड्थ है हमारे पास प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। तो पहले इसकी एरर इक्वेशन लिखेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है, प्रोडक्ट वाला। तो एरर इक्वेशन आप देख चुके हो इसकी कैसी आती है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अगर आपको नहीं समझा तो पीछे चेक करना कैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की एरर इक्वेशन निकाली थी। तो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहाँ पे सारी वैल्यू लगाते हैं। डेल्टा ए हमें नहीं पता, डेल्टा ए को हम निकालेंगे। एरिया इससे निकाल सकते हैं, एरिया इससे आ जाएगा। यहाँ पे एल की वैल्यू जो रियल वैल्यू वो लगाएंगे 5.7 इंटू 3.4, 5.7 इंटू 3.4। तो ये हो गया 5.7 इंटू 3.4 इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एल कितना दिया हुआ है, डेल्टा एल है हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाय एल, एल हमें दिया हुआ है 5.7 प्लस डेल्टा बी हमारे पास कितना है 0.2 और बी हमारे पास है 3.4। ठीक, तो यहाँ से आप डेल्टा ए निकालो तो डेल्टा ए आ जाएगा प्लस माइनस 0.1 5.7 प्लस 0.2 3.4 और इंटू 5.7 इंटू 3.4। तो इसको सॉल्व करो और देखो डेल्टा ए कितना आ रहा है, उसको निकाल लेना आपको। डेल्टा यहाँ से आ जाएगा, फिर फाइनल आंसर क्या होगा, मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिखता हूँ। फाइनल आंसर हमारा विद एरर लिमिट्स हो जाएगा ए इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ए तो हमारा आएगा ये 5.7 इंटू 3.4 मल्टीप्लाई कर लेना आप जो भी आ रहा है, प्लस माइनस डेल्टा ए जो यहाँ पर आ रहा है उसको हमें यहाँ पे लगा देना है डेल्टा ए को। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको ट्राई करना, पूरा क्वेश्चन इसको सॉल्व करना और देखना आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू वी अपॉन आई, R इक्वल्स टू वी अपॉन आई। यहाँ पे वोल्टेज, ये R रेजिस्टेंस है, V वोल्टेज है और I यहाँ पे करंट है। ये ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज हमें दिया हुआ है V इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और हमें करंट दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वोल्टेज की रियल वैल्यू है, ये डेल्टा वी है। तो वोल्टेज हमें 100 वोल्ट दिया हुआ है और डेल्टा वी हमें प्लस माइनस 5 वोल्ट दिया हुआ है। ऐसी करंट हमें 10 एम्पियर दी हुई है और करंट में एरर यानी डेल्टा आई हमें प्लस माइनस 0.2 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है और परसेंटेज एरर इन आर निकालना है। परसेंटेज एरर इन आर ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले इसकी एरर इक्वेशन लिखेंगे। तो ये डिवीज़न वाला रूल है, डिवीज़न वाले रूल में भी एरर इक्वेशन लिखना आपने पीछे सीखा हुआ है। चेक करना पीछे हम कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। एरर हमेशा प्लस ही होता है, कभी माइनस नहीं होता, तो हमेशा हम यहाँ पे प्लस ही लगाएंगे। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू लगाते हैं। तो डेल्टा आर अपॉन आर हमें निकालना है। डेल्टा आर हमें तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन आर हम निकाल सकते हैं। आर क्या होगा, वी अपॉन आई। तो वी कितना दिया हुआ है 100 और आई दिया हुआ है मैं 10, तो ये हो जाएगा 10 ओम। ओम यूनिट होती है रेजिस्टेंस की। तो ये हो गया डेल्टा आर अपॉन 10 इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा वी कितना दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाय वी कितना था हमारे पास 100 और प्लस डेल्टा आई हमें कितना दिया हुआ है 0.2 और आई था हमारे पास 10। तो इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस ये हो गया 5/100 प्लस यहाँ पर 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/100। तो प्लस माइनस 7/100। ठीक है, प्लस माइनस 7/100। लेकिन हमें निकालना था क्या यहाँ पे, परसेंटेज एरर इन आर। परसेंटेज एरर का मतलब क्या हुआ, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो हमें ये निकालना है, इसका मतलब प्लस माइनस 7/100 डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू हो गई, इसमें इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, +-7 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो +-7% का आंसर है। तो हमें 10 लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इसको आर ही रख के चल सकते थे क्योंकि हमें डेल्टा R/R इंटू 100 निकालना था। तो इसका आंसर +-7% आ गया। तो ये परसेंटेज एरर होता है, फॉर्मूला आपको पता है, पहले बता चुका हूँ मैं। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है ये परसेंटेज एरर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको एक बार दोबारा खुद से ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, फाइंड रिलेटिव एरर इन z if z equals to a⁴ b⁴ अपॉन c d⁴ तो हमें यहाँ पे रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेटिव ऐसा कोई भी आपको एरर का क्वेश्चन दिया हो जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर आ रही हो, तो मैंने आपको बताया था कि तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, पहले तो आपको लेना है लॉग लो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा log z इक्वल्स टू log a⁴ b⁴ अपॉन c d⁴। तो उसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, पहला पार्ट ये ऊपर वाला और दूसरा पार्ट ये नीचे वाला। तो यहाँ पे a/b का फॉर्मूला लगेगा, log a/b। log a/b होता है log a माइनस log b। तो ये हो जाएगा log a⁴ b⁴ log a हो गया माइनस log b है यहाँ पे c d⁴। अब इनको डिफरेंट पार्ट में ब्रेक करते हैं, ये a वाला पार्ट अलग और b वाला पार्ट अलग, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो log a इंटू बी होता है log a प्लस बी, log a प्लस log b। तो ये हो जाएगा यहाँ से log a यानी a⁴ प्लस log b यानी b⁴ माइनस यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल। तो ये हो जाएगा log c प्लस log d⁴। और अब लास्ट में हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे log a⁴b का। तो log a⁴b का फॉर्मूला क्या होता है, b log a, पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसके बेसिस पर ये हो जाएगा चेंज 4 log a में, और दूसरा वाला पार्ट 1/3 log b और माइनस log c, तो log c रहेगा माइनस 3/2 log d, माइनस के अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये log z इक्वल्स टू चल रहा है। तो हमने log को पूरा सॉल्व कर दिया। इसके बाद हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो log z का डिफरेंशिएशन होगा dz/z इक्वल्स टू 4 log a का dA/a प्लस 1/3 log b का dB/b माइनस log c का dC/c माइनस 3/2 log d का d/d। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये एरर में जो d होता है इसको हम डेल्टा लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा डेल्टा z/z इक्वल्स टू 4 डेल्टा a/a प्लस 1/3 डेल्टा b/b प्लस डेल्टा c/c प्लस 3/2। सॉरी, ये माइनस में चल रहा था, ये माइनस में चल रहा है यहाँ पे। तो माइनस डेल्टा c/c माइनस 3/2 डेल्टा d/d। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट चीज़ और, मैंने आपको बताया था कि एरर को हमेशा हम प्लस करते हैं, कभी भी माइनस नहीं करते। तो आंसर में कहीं भी हमारा माइनस नहीं आना चाहिए, सारे प्लस में आना चाहिए। तो फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा डेल्टा z/z इक्वल्स टू 4 डेल्टा a/a प्लस 1/3 डेल्टा b/b। अब यहाँ पे जो माइनस आ रहा था वो प्लस हो जाएगा, डेल्टा c/c प्लस 3/2 डेल्टा d/d। ये रिलेटिव एरर की इक्वेशन है z के लिए, रिलेटिव एरर फॉर z। तो यहाँ पे ये जो मैंने रूल्स बताए वो याद रखना है आपको। पहले लॉग लो, फिर डिफरेंशिएशन करो, सारे माइनस को प्लस कर दो और डी की जगह में डेल्टा लगाना है। बस ऐसे आपको हर एरर क्वेश्चन मिल जाएगी, और एरर क्वेश्चन आप बना सकते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा एरर में।